लेकिन उससे पहले आइए मेटल्स में जो तेजी दुनिया भर में बनती हुई दिख रही है वो क्यों बन रही है, ये जरा जानना समझना जरूरी है। नेहा हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए इसकी वजह भी और आगे का आउटलुक भी। नेहा बताइए। सर, हमने साल भर देखा बहुत उठापटक थी और लग रहा था कि शायद बहुत ही कमजोर साल ये साबित होगा, लेकिन कह सकते हैं कि लास्ट के 2 हफ्तों में जो दौड़ लगाई है मेटल्स ने, ऐसा लग रहा है कि अब लास्ट फिनिशिंग लाइन तक वो कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव होकर ही बंद हो। 400 मीटर वाली जो रेस होती है इसमें आखिरी 50 मीटर में जो एकदम जोर लगा देते हैं, कवर करो जितना जो भाग नहीं। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल वैसे ही होता दिख रहा है। और आखिर के 2 हफ्तों में हमने देखा है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक फैक्टर्स भी रहे हैं, लेकिन वहां से मेटल्स को तगड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। और अब हाल ये है कि ईयर टू डेट अभी तक कॉपर ही था जो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा था। अब इसके साथ साथ एल्यूमिनियम भी है जो लग रहा है कि पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होगा। कॉपर ऑलमोस्ट 5 महीने की ऊंचाई पर है, एल्यूमिनियम 8 महीने की ऊंचाई पर है और जिंक भी 1.5 से 2 महीने के हाइस पर ट्रेड कर रहा है। टिन में भी हमने अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है। मजबूती का कारण ऑफ कोर्स अक्रॉस द बोर्ड डॉलर इंडेक्स में, ट्रेजरी यील्ड्स में जो गिरावट आई है उसका तो सपोर्ट मिला ही है। इसके अलावा दुनिया की जो बड़ी कॉपर माइंस है वहां पर सप्लाई की दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। हम लगातार बता रहे थे कोब्रे पनामा, पेरू, ये कुछ एरियाज है जहां पर बहुत दिक्कतें आ रही है और आउटपुट है वहां प्रभावित हो सकता है। अब गिने जो कि दुनिया की बड़ी बॉक्साइट माइन में आ जाती है, 18 दिसंबर को हमने देखा था कि अर्थक्वेक आया था, बड़ा ब्लास्ट उस एरिया में हुआ था, जिसके बाद सप्लाईज की दिक्कत होती हुई दिख रही है। बॉक्साइट माइन में दिक्कत होना, एल्यूमिनियम की जो उत्पादन है वो प्रभावित होती हुई दिख रही है। ब्राजील की कंपनी वेल और एंग्लो अमेरिकन, इन्होंने भी अपना जो आउटपुट गाइडेंस है वो 2024 और 25 के लिए घटा दिया है और मैक्वेरी कॉपर का जो सरप्लस अनुमान है वो आधा कर चुके हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स है इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब डिमांड अच्छी निकलेगी और सप्लाई की स्थिति या जो मार्केट है टाइट होता हुआ पर्टिकुलरली कॉपर और एल्यूमिनियम में दिख रहा है। यूबीएस कॉपर को अगले साल $9,500 तक जाता हुआ देख रहे हैं। एल्यूमिनियम $2,450 से $2,500 तक का लेवल दिखता है। सिटी रिसर्च भी मान रहे हैं कि अब अच्छा खासा बेस कॉपर के लिए बन गया है। चांदी एज एन इंडस्ट्रियल मेटल वहां स्ट्रेंथ देख रहे हैं, $28 से $29 देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स बहुत बुलिश है कॉपर एल्यूमिनियम को लेकर, $10,000 की वो बात कर रहे हैं जहां तक कॉपर का सवाल है। और कॉमर्स बैंक भी यहाँ पर काफी बुलिश है इंडस्ट्रियल मेटल्स और पर्टिकुलरली सिल्वर को लेके। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और अब जिंक है, बहुत जल्द इस पे भी कुछ नए फोरकास्ट आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए मेटल्स पर जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है और ये एक्शन 2024 में भी आगे बढ़ाएंगी नेहा जी, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। धन्यवाद नेहा, पूरा अपडेट देने के लिए, आउटलुक बताने के लिए, तेजी की